यस। आज का जो हमारा विषय है कि सेल्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन 4 हमने सेल्स के ऊपर अभी तक 3 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। ये फोर्थ सेशन है। वैसे तो सेल्स का सेशन जो है वो बहुत बड़ा, कितना बड़ा हो सकता है आज आपको लगभग पता चल जाएगा कि सेल्स के अंदर कितने टॉपिक हो सकते हैं जिसमें आपकी मास्टरी ला सकते हैं। तो फोर्थ सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कोई भी आदमी, चाहे वो 1 रुपये की पेन बेच रहा है या 1 करोड़ का जहाज बेच रहा है या 100 करोड़ का जहाज बेच रहा है, सेल्स के नीति नियम कानून सेम रहेंगे। चाहे प्रोडक्ट बदलती रहे, या तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कोई सर्विस बेच रहे हो, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो कॉमन रहेंगे हर जगह पे। तो उसके ऊपर हम आज हमारा चौथा सेशन है। बहुत जल्दी इसकी सीडी वीडियो भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो फोर्थ सेशन जो है, इसका पहला स्लाइड है कि लेन देन का व्यापार या संबंधों का व्यापार। कि किसी के भी साथ हम रिश्ता रखते हैं तो बिजनेस का रिश्ता है कि रिश्तों का बिजनेस है, ये हमें समझना है। लेन देन व्यापार छोटी अवधि के लिए होता है। अगर आप सिर्फ इसलिए व्यवहार उससे बात कर रहे हो या रिश्ता इसलिए रखा है कि बस बिजनेस रिलेशन है, दो चीज है। एक है बिजनेस रिलेशन और एक है रिलेशन का बिजनेस। ठीक है। अगर सिर्फ बिजनेस के रिश्ते हैं तो वो टेम्पररी है, अभी है, कभी नहीं है। ठीक है। संबंध में एक ग्राहक को क्लाइंट में बदल सकते हैं, जबकि बिजनेस रिलेशन जो है, इसके अलावा जब अगर हम बिजनेस के माध्यम, रिलेशनशिप के माध्यम से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम ग्राहक को क्लाइंट में तब्दील करते हैं। ग्राहक कौन है? जो एक ही बार आता है, पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो बार बार आता है, क्लाइंट। अगर मैं आपसे कुछ खरीदता हूं तो मैं आपका ग्राहक हूं, लेकिन अगर मैं अपनी ऑफिस के लिए सारी प्रोडक्ट आपके वहां से खरीदता हूं तो मैं आपका क्लाइंट हूं। दोबारा बोलता हूं। सबसे पहला, अगर मैं आपसे खरीदता हूं तो मैं आपका ग्राहक हूं, लेकिन मैं अपनी ऑफिस का सारा सामान आपसे खरीदता हूं तो अब मैं क्लाइंट बन चुका हूं। ठीक है। दोस्तों, ग्राहक दोस्त दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपसे ही खरीदना उसकी मजबूरी हो सकती है। ध्यान, ये कुछ लाइनें पंच लाइन होगी, जैसे ये पंच लाइन है कि दोस्ती होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि उसकी मजबूरी है। अब वो आपके पास ही आपको आना पड़ेगा उसको। ठीक है। वो आपको जीतना पड़ेगा अपने काबिलियत से। अब कई बार हम लोग, क्या होता है कि ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, लेकिन मैं उसके पास जल्दी जाता नहीं हूँ, या मेरे को मन नहीं करता उसके पास जाने का। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन जब बात डॉक्टर की आती है तो मैं दूसरी और भी जगह जाता हूँ, क्योंकि उसको वो चीज जितनी होगी, है ना। तो अगर पहला सेल ठीक से संभाल लिया जाए तो भविष्य में होने वाली हर एक सेल एक बड़े सेल का अवसर प्रदान करती है। अगर हम किसी के पास से पहला सेल ही ठीक से संभाल लिया जाए तो दूसरा सेल अपने आप बड़ा होता जाएगा। ग्राहक का दूसरा ऑर्डर हमेशा पहले ऑर्डर से बड़ा ही होता है। किसी ने खूब कहा है कि सर, बगीचा बड़ा करने के लिए क्या करें? तो बोला, कुछ नहीं, जब छोटा होता है तब इसको संभाल लीजिए, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। जब आपका ग्रुप छोटा होता है, अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो वो बड़ा हो जाएगा। जब आपका कस्टमर का ग्रुप, चाहे कोई भी हो, बगीचा, अगर छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो वो बड़ा होता जाएगा। तो कंसर्न क्या है, आज का मुद्दा क्या है इस टॉपिक का, कि लेन देन का व्यापार, आप कैसे रिश्ता निभाते हो पब्लिक के साथ। कि आपका रिश्ता, ठीक है, कस्टमर आया, अपना सर्विस करा के चला गया, तो वो सिर्फ ग्राहक है, लेकिन आप में वो कला है कि आप उनके साथ एक रिश्ता बना रहे हो। तो रिश्ता कैसे बनाए, उसके लिए लोक व्यवहार किताब पढ़नी चाहिए। और इसके टॉपिक्स भी हमारे, कई बार हमारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं। हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि एक साल में 200 टॉपिक कवर कर गए हम लोग। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम इस साल दोबारा वापस रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है ना। तो हमें क्या करना है कि जो ग्राहक है उसको कैसे क्लाइंट में तब्दील करे, इसके लिए आपको रिश्ते मजबूत करने का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। कि एक बार आपसे कोई मिला तो लगता है कि ये तो बरसों पुराना मित्र है, इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी गहरी लगती है। तो वो कलाकारी आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। पहली बार में, बहुत अच्छी बात आ रही है, ध्यान से सुनना। पहली बार में लोग एक दूसरे को खरीदते हैं। पहली जब सेल्स होती है, कोई भी हो, आप अपनी सर्विस बेच रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, दो ही चीज, या तो सर्विस या प्रोडक्ट। ठीक है। तो
जब पहली बार लोग खरीदते हैं तो एक दूसरे को खरीदते हैं, दूसरी बार अगर खरीदते हैं तो उसके बाद लोग उनसे खरीदते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं, और तीसरी बार इसके बाद उनकी कंपनी को खरीदते हैं। 3 स्टेप है। पहला, पहली बार में लोग एक दूसरे को खरीदते हैं, दूसरी बार में लोग आपको खरीदते हैं, तीसरी बार कंपनी की बारी आती है, फिर वो कंपनी की तरफ जाता है, आप अच्छे लगने चाहिए उसको, है ना। संबंध बनाना एक प्रक्रिया है, न कि घटना। संबंध कभी एक घटना से नहीं बन सकता, ये एक लंबी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। कैसे साल भर में आप उसके साथ मेंटेन करते हो, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है उसके अंदर। मैं आपको बताया तो आपको एक ही किताब का नाम दिया, लोक व्यवहार। दूसरी भी बहुत अच्छी 2-3 किताबें हैं कि कैसे रिश्तों को, लोक व्यवहार को, वैसे लोक व्यवहार बहुत शानदार किताब है, वो अकेले ही बहुत किताबों के बराबर है। ठीक है, तो उसमें आपको मास्टरी लेके आनी है कि कैसे संबंध बना सकते हैं। संबंध संभालने में खास करके 3 बातें होती है। किसी के साथ संबंध संभलेगा कि नहीं संभलेगा, 3 बातें होती है। पहला, व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है। दूसरा, घटना, इवेंट, इवेंट क्या चीज है। और काम, एक्शन। 3 चीजें जो है वो मायने रखती है। ठीक है ना, काम, एक्शन। आपने किसी को ये बोल दिया कि मैं कल 10 बजे आता हूँ, और आप 10 बजे नहीं पहुंचते। सर मैं आपको कल 10 बजे फोन करूंगी, आपने फोन नहीं किया। ठीक है, ये एक काम है, एक एक्शन है, ये घटना है, व्यवहार। ठीक है, आपका व्यवहार ही तो कैसा, ये 3 चीजें रिश्तों को बनाने में कंटिन्यूअस काम करती है। जैसे पैसे होता है तो वैसे संबंध भी ऐसा होता है। संबंध के अंदर भी डिपॉजिट करना पड़ता है। संबंध का एक कानून है, किसी भी रिश्ते का कानून है, पहले आप फिर वो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं हमेशा कि उसने मेरे लिए क्या किया सर, उसने मेरे लिए क्या किया। पहले शुरुआत आपसे होगी, आपने उसके लिए क्या किया। पहले आप डिपॉजिट कीजिए जो भी आप कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे जो है उस तरफ से भी आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत गहरा कॉस्टक टेबल है, इसको ध्यान से देखो। लेन देन का व्यापार, मतलब एक है ट्रांजेक्शनल सेलिंग और एक है रिलेशनशिप सेलिंग। अगर सिर्फ रिलेशन रख के सेलिंग करते हैं तो क्या होगा, और खाली बस पैसे कमाने के लिए करते हैं अपन कोई भी काम, तो क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। एक कमीशन पर आधारित है कि मैं इसलिए सेल कर रहा हूं, अपने को कमीशन मिल गया, बात खत्म। दूसरा ईमानदारी पर आधारित होता है, इधर स्वार्थ पर टिकी होती है दुनिया, स्वार्थ पर बात टिकी है। दूसरा, इधर सच्चाई पर टिकी होती है, इधर स्वार्थ है इधर सच्चाई है। तीसरा, यहाँ पे चालाकियों पर आधारित है, सेल्स, चालाकिया, किसी भी तरीके से इसको लपेटे में ले लो, है ना, चालाकिया होती है। दूसरा होता है सिद्धांतों पर आधारित सेलिंग होती है, प्रिंसिपल सेलिंग होती है। यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है, पीपल के ऊपर, आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसके ऊपर हम उसको देखा कि भाई इसकी स्किन कौन सी टाइप की है। नहीं नहीं, हम मुझे तो आज शाम तक 1000 का सामान बेचना ही है, किसी भी तरीके से अपन चिपका देंगे, ऐसा नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको लेने के बाद ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे चिपका दिया, है ना। दाम पर आधारित, अगर आपकी सेलिंग दाम पर आधारित, प्राइस के ऊपर वार चल रही है, या मूल्यों के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कोई बोलता है यार ओप्पो 32,000 का, ओप्पो 32,000 का, लेकिन कोई आईफोन को नहीं बोलता है। आईफोन बोलता है 1,32,000, अच्छा आईफोन है भाई, वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज के ऊपर आधारित है, लक्षण। इधर लक्ष्य, फीचर्स को प्राधान्य जब आप कोई चीज बेचते हो तो फीचर्स को ध्यान में रखते हो। फीचर्स और बेनिफिट्स की क्या है तुलना, हम आगे देखेंगे। बहुत शानदार चीज है, वो टॉपिक ही पूरा अलग है, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। तो हमें क्या बेचना चाहिए, बेचने हैं तो फीचर पे आधारित, ये बेनिफिट पे आधारित। छोटे समय के लिए, ये लंबे समय के लिए, अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हो तो लंबे समय तक सेल्स चलती है। और छोटे समय के लिए अगर आप करते हो तो बस आपका आपका कंसर्न है, बस कस्टमर आया चला गया, बात खत्म, रुपया आ गया, पैसा खत्म, बात खत्म, हजम। ठीक है, जबरदस्ती बेचने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पे, ट्रांजेक्शनल में। और व्यवहारिकता के अंदर समझा कर बेचने की कोशिश करते हैं कि जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ या प्रोडक्ट दे रही हूँ उसकी बेनिफिट क्या है, वो ये समझाते हुए
उसको मैं कर रही हूँ। एक है फायदा उठाना, एक है फायदा पहुंचाना, दोनों में अंतर है। एक है फायदा उठाना, एक है फायदा पहुंचाना, इन दोनों में अंतर है। एक है लेन देन का व्यापार और एक व्यवहारिक संबंधों का व्यापार। व्यापार दोनों में होता है। एक अच्छा सेल्स व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ बेचना नहीं होता, बल्कि संबंध बनाना होता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि क्लाइंट आपके ऊपर कंट्रोल ले रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका कंट्रोल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआत में आपको लगेगा क्लाइंट कंट्रोल ले रहा है, सर मैं झुक रही हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा उसमें। लेकिन शुरुआत तो आपसे होगी, धीरे 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 रिश्तों के अंदर आपकी वो पकड़ आ जाएगी और आपका कंट्रोल भी आपको नजर आ जाएगा। सब संबंध समयबद्धता, सेवा व्यवहार और ईमानदारी से बनते हैं। कैसे बनते हैं संबंध? समयबद्धता मतलब टाइम कमिटमेंट, आपका लोक व्यवहार, और तीसरा आपकी ईमानदारी। ईमानदारी बोलने की चीज नहीं है, आप खाली ईमानदारी पे बोलते हो लेकिन एक्चुअल में ईमानदार नहीं हो, तो वो चीजें भी इसकी रिजल्ट दे देगी। ठीक है। एक ग्राहक को इतनी बढ़िया सेवा देनी चाहिए कि जब वो आपकी कॉम्पिटिटर से बात करे तो उसको गिल्टी महसूस हो। तगड़ी लाइन है ये, लाइन दोबारा बोलता हूँ। एक ग्राहक को इतनी बढ़िया सर्विस देनी चाहिए, अगर वो आपके कंप्यूटर से बात करे तो उसको ऐसा लगे कि मैंने कोई पाप कर रही हूँ। इतना बढ़िया आपका रिश्ता होना चाहिए। जो जरूरी है वो करो, जो अच्छा लगता है वो ना करो। जो जरूरी है वो करो, आपको क्या अच्छा लगता है वो मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो जरूरी है वो आपको अच्छा लगे, है ना। ग्राहक को कभी ना भूले, ये बहुत गहरी लाइन आ रही है कि ग्राहक को कभी ना भूले और एक ग्राहक को कभी ना भूलने दे। दोबारा आ रहा हूं इस लाइन को, इस लाइन में बहुत सारी बातें हैं। एक, आप ग्राहक को कभी ना भूलो और ग्राहक को भी आपको खुद को भूलने मत दो। इसके लिए कंटिन्यूअस इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी प्रेजेंस डालनी जरूरी होती है, उनको पोस्ट डालनी जरूरी होती है, ताकि वो हमें ना भूले। क्योंकि कानून ये कहता है कि जो आंखों से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी ओझल हो जाता है। जो आंखों से गायब हो जाता है, जो आंखों के सामने नहीं है, तो दिमाग से भी वो गायब हो जाता है। अगर एक निश्चित अवधि पर उन्हें याद न करवा जाए तो हमारे ग्राहक हमें जल्दी भूल जाते हैं। अगर उनको याद न करवाया जाए, ठीक है, निश्चित अवधि पर, तो वो हमें भूल जाएंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी कंटिन्यूस लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइज करती है, ताकि वो ग्राहक उनको भूल ना जाए। नहीं तो कितनी पुरानी कंपनी है, उसको एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन हर कंपनी अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज का फंड अलोकेट करती है, ताकि ग्राहक कंपनी को भूले नहीं। ग्राहक तो अमिताभ बच्चन को भी भूल जाए, अगर वो 10 साल पिक्चर में न आए तो कौन अमिताभ बच्चन, ऐसा हो जाए। ठीक है। आप अपने ग्राहकों को कभी ये ना समझे कि वो आपका ग्राहक है, क्योंकि कोई और भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है। आपको लगता है सर ये मेरा ग्राहक, आपके वहां आ गया तो आपको लगता है सर ये मेरा ग्राहक। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि जो आपका ग्राहक है उसको भी आपके जैसा कोई व्यक्ति उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। संबंध तब बनाओ जब आपको उसकी जरूरत ना हो। संपर्क बनाने का जरिया और कारण ढूंढो। कैसे संपर्क कर सकते हैं और जरिया ढूंढो। एक अच्छी सेल्स प्रोफेशनल व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष साल में कम से कम 6 बार अपने ग्राहकों को संपर्क करना चाहिए। कितनी बार? एक साल में कम से कम 6 बार अपने ग्राहकों को संपर्क बनाना चाहिए, है ना। ज्यादा नजदीक की जाने की कोशिश भी ना करें, ज्यादा इतना नजदीक भी कोशिश ना करें कि दाव उल्टा भी पड़ सकता है। एक हर एक रिश्ते में एक लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करने का है। चाहे किसी के भी साथ बिजनेस करो, रेखा उड़ंगी तो रावण उठाई जैसे, समझा। तो कंसर्न की लाइन मालूम होना चाहिए आपको कि किधर से मेरे को वापस आना है। रिश्ता हर व्यक्ति के, अपना जो भी ग्राहक है उनके रिश्ता बनाओ।
लेकिन हर एक ने अपनी अपनी मर्यादा की एक लाइन बना के रखी है, उसको ध्यान में रखना है। रिपीट सेल्स ही आपका सफलता है। आपकी सफलता है रिपीट सेल्स। एक बार तो कोई भी कर सकता है, कोई भी चुन्नू मुन्नू आदमी खड़ा हो गया, खड़ा कोई भी बिजनेस कर दिया, एक बार तो वो ले गया। खिलाड़ी तो तब हो आप, जब वो आपका माल या सर्विस आपसे वो दोबारा लेता है। ठीक है। ग्राहक किसको पसंद करते हैं? तो ग्राहक उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो पॉजिटिव सोच वाला हो। पॉजिटिव सोच वाला। अब आपके पास ग्राहक आते हैं, आप दुनिया भर का नेगेटिव बातें करते हो वहां पे, तो आपके वहां आने का उसको मन नहीं करेगा, या आपको मिलने का मन नहीं करेगा, है ना। आप हमेशा अपने नेचर को ट्रेन करो, अपने नेचर को ट्रेन करो। क्योंकि घास तो अपने आप उगता है, गुलाब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गुलाब डालना पड़ता है ना। घास के लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, वो तो अपने आप उगता है। तो अच्छे विचार आपको डालने पड़ेंगे। बुरे विचार को तो ईश्वर ने सिस्टम लगाया है, अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। तो अच्छे विचार वाले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति बनना है, भरोसेमंद वाला। ग्राहक किसको पसंद करता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ग्राहक भरोसेमंद व्यक्ति को, क्या ये व्यक्ति भरोसे के लायक है, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। उत्साह वाला व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, विश्वसनीय, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी, समय पर डिलीवरी, सर्विस में अपनापन लाना, प्रोफेशनल व्यक्ति, ईमानदार और सच्चाई, अच्छी बात करने वाला और सुनने वाला। बात करने वाला, अच्छी, और सुनने वाला। कई बार हम सुनते ही नहीं है। मान को सम्मान, मान और सम्मान, सही जवाब देने वाला, समय पर जवाब देने वाला, सही जवाब देने वाला, समय पर जवाब देने वाला। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कोई चोरी छुपी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने ये प्रोडक्ट से मैंने माल निकाला, ये रही प्रोडक्ट, ये रही सर्विस। अब आपको बोलते मैं नंबर वन प्रोडक्ट आपको लगाती हूँ, लेकिन ग्राहक सोच रहा है पता नहीं अंदर जाके उसने डब्बे में से क्या निकाल के लाया है या लाई है, जो इधर घिस तो रहा है, लग तो नहीं रहा है, बोल रही है। लेकिन उसी की आंखों के सामने जब आप खोलते हो डब्बा, तो उसको लगता है। तो ये एक नमूना बात किया पारदर्शिता का। तो ग्राहक किसे पसंद करते, ये कैरेक्टर है। दूसरा, ग्राहक उसको कभी पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति को, या वहां दोबारा जाने का मन नहीं करते। पहला है बेईमान व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, बहुत ईगो है इसको, अहंकारी व्यक्ति। तीसरा, खराब पर्सनालिटी। चौथा, बाहर से मीठा लेकिन अंदर से एक नंबर का चापलूसी, दबाव डालने वाला, प्रेशर करने वाला व्यक्ति। ठीक है। नहीं नहीं, आपको ये तो करवाना ही पड़ेगा, ऐसा इसके बगैर चलेगा नहीं। तो ग्राहक तो एक बार सो करवा लेगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। लेकिन उसको उल्टा करके उसको समझा के करना है, बेनिफिट समझा के। अगर आप ये करोगे, डॉक्टर कैसे बोलता है, देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि ये ऑपरेशन 1 महीने में करवा लीजिए, आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये सेकंड स्टेज में चला गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बात कर देगा ना कि तुम्हें शाम तक ऐसा लग रहा है कि अभी ज कर दो मैं, है ना। अपना फायदा देखने वाला व्यक्ति, दया की भीख मांगना, है ना। आप सेल्स की भीख मांगते हो, प्लीज तू मेरी दोस्त है तो दोस्ती के नाम पे तू कुर्बान हो जाना, आज 1,000 का माल ले लेना मेरा। तो भीख मांगने वाला व्यक्ति ग्राहक को पसंद नहीं आता, कि मेरे को बहुत प्रेशर है, मेरे साहब ने बोला है शाम तक 1,000 का माल नहीं भेजा, मेरी नौकरी चली गई, सर प्लीज मेरा आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, महीने का आखिरी है, आप थोड़ा बैलेंस डाल दीजिए। ऐसा भीख मांगने वाला सेल्स वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो भीख मांग रहा है ना, वो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। माहिती छुपाने वाला व्यक्ति, माहिती छुपाने वाला और हेरफेर करने वाला व्यक्ति। ग्राहक को ये सब चीजें समझ में आती है, आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन उनको ये बातें पसंद नहीं आती है, और अपने को नेचर ऐसा बनाना है कि हम इन चीजों से दूर रहे। इफ प्राइस वॉज एवरीथिंग देन देयर वुड बी नो नीड फॉर सेल्समैन। अगर ध्यान रखना, अगर सिर्फ प्राइस से ही प्रोडक्ट बिकती या सर्विस बिकती, अगर सिर्फ प्राइस ही मैटर होता और उसी से सेल्स होती, तो भाई साहब सेल्स पर्सन की जरूरत क्या होती। प्राइस ही पूरा दुनिया कंट्रोल कर लेता, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। क्या फर्क है, ये बहुत गहरी लाइन बता रहा हूं, सुनने वाले समझने वाली बात है कि क्या फर्क है
विश्वसनीयता और विश्वास, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ट्रस्ट भरोसा हम प्रोडक्ट पे करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट वेयर ट्रस्ट इज प्लेस्ड ऑन पर्सन, कि हम व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट किस पे करेंगे? हम प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, सिमिलर, इफ इट इज 10 टाइम मोर देन एक्सपेंसिव टू गेट ए न्यू कस्टमर, कि नया कस्टमर ढूंढने में 10 गुना महंगा पड़ेगा आपको नया कस्टमर, जबकि पुराने कस्टमर को अप्रोच करने से आपकी सेल्स 1% मेहनत से हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मैंने जो महसूस किया और देखा है और समझा है कि आपके बिजनेस में, खास करके सलून इंडस्ट्री में, लोगों के पास डाटा नहीं है। नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बस उनको चेहरे से पता है कि ये आदमी मेरा मेरा कस्टमर है, आता है, 10-20 नाम उसको पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़े प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल। सब कुछ मुझे मेरा यहाँ है सर, सब कुछ यहाँ रखता है वो प्रोफेशनल नहीं है। जो लिखता है, जो डाटा बनाता है, वो प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल व्यक्ति है, लिखना शुरू करता है, छोटी छोटी बातों को, हरकतों को लिखता है। और आपके लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट ऐप है, जो अपना आप इस तुम्हारा काम कर रहा है यहाँ पे, कि भरोसा व्यक्तियों पे करना है, प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, दोनों में अंतर है। इसलिए प्राइस अकेला मैटर नहीं करता, प्राइस सेल्स का डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो सेल्स पर्सन है, वो भी बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जिंदगी में चाहते हो कि मैं जो भी सर्विस बेचूं या प्रोडक्ट बेचूं, धुआंधार मेरी सेल्स में कलाकारी हो, तो आज मैं आपको वो खजाना बताता हूं जो समझने में मुझे 24 साल लगे, कि सेल्स के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। धीरे धीरे आपको अपनी कलाकारी और मास्टरी लेके आनी है, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ता है। हो सकता है कि उसमें कई बातें आप में हो। पहला सेल्स का टॉपिक है, पहला, कि ओपनिंग कन्वर्जेशन, कि बात कैसे ओपन करें। ओपनिंग के कलाकार आपको बनना है। जैसे कि मैं किसी को नहीं जानता, पान के गल्ले पे गया, मैच चल रहा है, तो सीधा मैंने किसी को डायरेक्ट पूछ लिया, क्या चल रहा है, कौन सा स्कोर चल रहा है। और वो भी इतना एक्साइटेड आदमी है, अभी तो इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दोनों पान खा के थूका थूक कर रहा है। बात हो गई शुरू। जो पहली बात है, हुक लाइन, पहला ओपनिंग टॉक है उससे। तो वैसे स्त्रियां जो है, लेडीज जो है उसमें कलाकार होती है, अगर 10 लेडीज मिल जाए तो बड़ी आसानी से ओपनिंग टॉक कर लेती है। लेकिन जेंट्स ऐसे नहीं होते, जेंट्स घंटों बैठे रहेंगे, इतनी आसानी से ओपन नहीं होते वो। ठीक है, लेडीज बाय नेचर टॉकेटिव होती है, वो ओपनर होती है। तो ये अच्छी बात है। इसलिए इस बिजनेस में आपकी सफलता का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बाय नेचर लेडीज टॉकेटिव होती है और ओपनर होती है। लेडीज, अगर एक लेडीज को एक रूम में 10 लेडीज को बिठा दो, तो 1 घंटे में सबका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके घर में कितने लोग हैं, क्या कमा रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहा है, सब डेट। जेंट्स को तुम 2-3 दिन रखोगे तब भी वो ओपन नहीं करेंगे, बहुत अपना पता ही नहीं होगा कि दूसरा आदमी कर क्या रहा है। इतना वो अंदर से थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव प्लस ईगोइस्टिक भी होता है, और ओपनिंग में उसको शर्म भी आती है। तो ओपन कैसे हम, आपको ये कलाकारी लानी है सेल्स में, ओपन कैसे करें बात। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग, कैसे प्रोस्पेक्ट करें, नए कस्टमर लाए कहाँ से, किधर बैठते साले कस्टमर है, कहाँ पे, कहाँ रहते ये लोग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग के बाद है प्रोबिंग, उकसाना, कैसे कस्टमर को प्रोबिंग करें हम। फिर सस्पेक्टिंग, कस्टमर के बारे में सस्पेक्टिंग, कस्टमर को क्या पसंद होगा, कितने बजे उठता होगा, ऐसा उसको नहीं अच्छा लगता होगा। फिर कैसे प्रेजेंटेशन दे, जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सेल्स के टॉपिक के ऊपर। दुनिया का कोई भी सेल्स हो, इस ये सब कानून उसमें लागू पड़ेंगे। अगर आप इसमें कलाकारी लेके आ गए, तो सेल्स के महागुरु बापू बन जाएंगे आप। ठीक है, सस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको बढ़िया प्रेजेंटिंग करना आता है, आपको बहानों को कैसे हैंडल करना। ऑब्जेक्शन आता है ना, हम कोई भी
चीज या सर्विस देने की कोशिश करता है, तो ग्राहक ना लेने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहिए उसको। दोनों में जीतेगा कौन? जो ज्यादा ताकतवर है ना। तो ऑब्जेक्शन को आएगा टॉपिक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आस्किंग मोर क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कन्वर्जेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ, मेरा फेशियल एक्सप्रेस, मेरी आंखें, मेरा जुबान, मेरा चेहरा सब बात कर रहा है आपसे, है ना। क्लोजिंग, क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए। आप घंटों बातें कर लेते हो लेकिन मेन लाइन बात नहीं कर पाते, पैसे की बात नहीं कर पाते, वहां आप डर जाते हो। क्लोजिंग कर, क्लोजिंग जिसके लिए हमने ओपनिंग किया। प्री क्लोजिंग मतलब अभी सेल्स हुआ ही नहीं है, कंपनी नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसे बातें हो गई कि क्लोज हो गया। ग्राहक पहले से रेडी हो गया कि सर आपकी कंपनी कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, मुझे आपके साथ काम करना है और मुझे अपनी तकलीफों को दूर करना है सर। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले 1 साल में कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और आगे भी धीरे धीरे करते जाएंगे। प्री क्लोजिंग कि सेल्स के, अभी तो कंपनी भी नहीं बताई, प्रोडक्ट भी नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताई, लेकिन ऐसी बातें करी, 3 मिनट की टॉक में बंदा रेडी हो गया। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ प्री क्लोजिंग का। जैसे कि सर आप बताइए, अभी जो आप कमा रहे हो, ठीक है, तो क्या आप उस कमाई से खुश हो? क्या बोलेगा, हाँ या ना? बोलेगा नहीं नहीं सर, इतना नहीं। तो ऐसा क्यों सर? वो बोलेगा इसका जो भी आता है सर खर्च हो जाता है, कमाई नहीं है मेरे पास। तो सर आप इस चीज के कितनी देर तक कंटिन्यू करना चाहते हो इस स्थिति को? बोला ज्यादा नहीं यार। तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? बोला कोई उपाय नहीं है। अगर मैं उपाय बताऊं तो आप इंटरेस्टेड हो? बोला हाँ हूं। अब क्या हो गया? मैंने अभी सेल्स के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन अभी कुछ भी बताया नहीं, लेकिन ग्राहक रेडी है। ग्राहक को पहले ही मैंने मना लिया है 3 चीजों के लिए, काम करने के लिए, और अगर कुछ डालना है पैसा तो उसके लिए भी। उसको मैंने सीधा पूछ लिया कि सर, तो इसका पूरा टॉपिक है अलग प्री क्लोजिंग का, हमारे चैनल पे भी रखा हुआ है, उसको आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सेल्स स्ट्रेंज, अजनबियों से कैसे बात करें? कैसे बात करें अजनबियों से? अजनबी वो व्यक्ति है जिसको अभी आप मिले नहीं हो, वो ऐसा दोस्त है आपका जो अभी तक आप उसको मिले नहीं हो। एक बार मिला, 2 बार मिला, आपका दोस्त बन गया। बिग अमाउंट्स, बड़ी अमाउंट का सेल्स कैसे करें? छोटी अमाउंट का सेल कैसे करें? 1,000 रुपए की सेल आज करी, आज 2,000 की करी, आज 3,000 की करी, आज तो 10,000 की सेल करी, सर 50,000 की सेल करूंगा। तो ऐसा अपने आप को चैलेंज दो कि आपका कैपेसिटी कितना है, आपने हाईएस्ट सेल्स कितने की है। ठीक है। स्मॉल अमाउंट, बड़ी अमाउंट, छोटी अमाउंट, है ना। मेंटेन सेल्स रेगुलरली। अच्छा, जो पुराने लोग हैं उनका भी सेल्स दर हर महीने आता रहे, उसके भी कलाकारी चाहिए। किसी को एक बार देने से सेल्स नहीं होता है, वो बार बार हर महीने तुमसे लेवे तो वो सेल्स है। तो पुराने कस्टमरों से नई सेल्स कैसे बढ़ाए? टेलीफोन, टेलीफोन पे कैसे बातचीत कर सकते हैं? हाउ टू सेल, सोशल मीडिया का उपयोग करके कैसे सेल कर सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? सीधा कॉल करा, जानते नहीं है, लाकी लेकिन सीधा बात करके उससे बनाया। कोल्ड कॉलिंग कैसे करते, उसका वो साइकोलॉजी, फिलोसॉफी कैसे काम करती है? कस्टमर को क्वालिफाई कैसे किया? क्वालिफाइंग इंटरव्यू। भाई साहब ऐसा है, मैं 4 सवाल पूछूंगा, अगर तुम उत्तीर्ण हुए तो मैं प्रोडक्ट और सर्विस बेचूंगा, नहीं तो मुझे आपको प्रोडक्ट भी नहीं बेचनी, सर्विस भी बेचनी नहीं है। मेरी प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए आपको मेरे प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा आपको। कस्टमर डरा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा ये आदमी, और जो पूछेगा मुझे पास होना है तब जाके ये मुझे देगा। तो क्वालिफाइंग कस्टमर, कस्टमर को क्वालिफाई कैसे करते हैं? ठीक है। स्क्रिप्ट, तैयार रेडीमेड स्क्रिप्ट, अभी जो मैं आपको डायलॉग दिया ना वो रेडीमेड स्क्रिप्ट है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो स्क्रिप्ट चिपका दो। डायलॉग है तैयार, स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, कि जब हीरो लोग शूटिंग करते हैं तो उनको पहले स्क्रिप्ट देते हैं कि ये डायलॉग बोलना है और ऐसे बोलना है, बिल्कुल। तो वैसे ही आपको सेल्स के अंदर ऐसा स्क्रिप्ट
तैयार रेडीमेड स्क्रिप्ट का भी टॉपिक मैंने लगाया हुआ है और वो भी हमारे चैनल पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मास्टरिंग कम्युनिटी, बातचीत करने का जादूगर, बातचीत करने वाला जादूगर। आपसे बात किया तो जादूगरी उनको समझ नहीं आनी चाहिए। तो ये सेल्स के टॉपिक्स है जो आपको मास्टरी लेके आनी है। जैसे जैसे आपकी मास्टरी बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका सेल्स भी बढ़ता जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। स्टेज का सेल्स, बल्क सेल्स सर, बल्क सेल। मैं तो 100 का सेमिनार ही करता हूँ सीधा सर, सीधा 100, 200, 500, 1000। कोई ऐसा आदमी है जो एक सेमिनार करता है और 1 करोड़ लेके चला जाता है, और कोई ऐसा आदमी है जो 10, 10, 20, 20 साल में भी 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाता। कोई आता है, सेमिनार किया, 1 करोड़ लेके चला गया। क्योंकि अपने उसने अपनी सेल्स की कैपेसिटी को उस हद तक लेके चला गया है कि उसका 1 घंटे में वो 1 करोड़ लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये सब कलाकारी हम अपने अंदर विकसित करनी है। बल्क सेलिंग, स्टेज सेलिंग, स्टेज पे कैसे बोलने का, उसका भी टॉपिक हमने लगाया है। होम मीटिंग, पार्लर मीटिंग, किसी के घर पे मीटिंग अरेंज करना, किसी के पार्लर पे मीटिंग को अरेंज करना, जिसको हम CAP कहते हैं, या पार्लर मीटिंग, पार्लर का जगह पे मीटिंग करना, ये भी एक कलाकारी है। ठीक है, प्री क्लोजिंग अभी बात हो गई। आगे फॉलोअप क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे फॉलोअप करने का, फॉलोअप का मास्टर। ठीक है, हाउ टू गेट यस, यस को कैसे लेवे, ना को यस में कैसे बदले, सेल्स फनल क्या है, क्या सिस्टम बिठा के रखूं कि सेल्स मेरी आपे आप आती रहे। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम क्या है। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है सर, मेरा इनपुट और आउटपुट क्या है आपका। कि मैंने शाम तक 10 लोगों से बात करी, अगर आपने 10 से बात की है, ये इनपुट है। उसमें से 6 लोगों ने हाँ बोला, वो आउटपुट है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है आपकी, उसमें कैसे करते हो, कौन से प्रवृत्तियां करते हो सेल्स और सर्विस करने के बाद। सर हर चीज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये ऑटो पायलट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान से देखोगे तो आपको ये कुछ चीजें उन्होंने वो खुद नहीं करते, सिस्टम डाला हुआ है। आफ्टर सेल सर्विस आपकी तरफ से उम्मीद करते कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी होगी। ऑटोमेटिक अगर कोई व्यक्ति सर्विस लेके जाता है या प्रोडक्ट परचेस किया तो उसको मैसेज चला गया। तो ये सब बातें करने के लिए तो हमने एप्लीकेशन बनाई है कि आपको सारा काम नहीं करना है, एप्लीकेशन आपको इसमें मदद करेगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड, किसी व्यक्ति का रिक्वायरमेंट को कैसे पकड़े, ढूंढे कि ये आदमी किस चीज पे मरता है, और उसके साथ उसको पकड़ के कैसे कनेक्शन बिठाए। है ना, अब किसी को पिज्जा पसंद है, अब मुझे जो है सपोज पाव भाजी पसंद है, तो मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है तो पिज्जा से ही कर पाऊंगा, पाव भाजी से कनेक्शन बैठेगा नहीं। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड PMF, किसी का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को कैसे ढूंढे। यू मस्ट बी मास्टर इन स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी टेलिंग के मास्टर होने चाहिए, स्टोरी टेलिंग के मास्टर होने चाहिए। हमें अभी क्या छोटी छोटी स्टोरियां होती है, अब कैसी कहानी सुनाते हो, है ना। जैसे एक कहानी हमने भी बनाई कि पैराबिन फ्री, इससे क्या होता है, ये एक स्टोरी बनाई छोटी सी हमने, 1.5-2 मिनट की। तो यही चीज आप जब भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो तो आपको भी अपनी कहानी बनाने का मास्टरी और सुनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन, हमने अभी बीच में 18 क्वेश्चंस का एक लिया था, किसी का इंटरव्यू लेना हो तो 18 क्वेश्चन से वो आदमी सीरियस हो जाता है थोड़ा सा। यू मस्ट बी मास्टर इन स्टोरी टेलिंग। ओके, हाउ टू कनेक्ट विद देम, उसके साथ कनेक्शन कैसे बिठाए। और ये सारा काम के लिए आपको सालों नहीं लगेंगे। ये सारा काम करने के लिए आपको आपको पता है कि जब स्प्रिंट दौड़ होती है, दौड़ में बहुत छोटी दौड़ होती है, कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाती है स्प्रिंट। 100 मीटर की दौड़ में जीतने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, सालों दौड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन रेस होती है उस दिन उसके पास सिर्फ कुछ चंद मिनट के अंदर 100 मीटर की रेस को पूरा करना होता है। सेल्स भी ऐसा होता है कि कई बार हमारी सेल्स स्पीच 1 मिनट से लेके 1 घंटे की होती है, कई बार 2 घंटे की स्पीच भी होती है। सेल्स का प्रकार क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए कि सेल्स में अगर आपको बापू बनना है, मास्टर ही बनना है, तो आपको ये सब काम में करना पड़ेगा।
और इसमें कलाकारी लेके आना पड़ेगा, और समय समय पे हम आपसे ये बातें बताते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। बी मास्टर इन न्यू क्लाइंट फ्रॉम रेफरेंस। अगर आप सेल्स में कलाकार बनना चाहते हो तो नए क्लाइंट जो है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसके पास से नया रेफरेंस लेने का कलाकारी आपको लेके आना है। और उसमें आपको मदद करेगा अपना एप्लीकेशन। कैसे? उसमें एक फैसिलिटी, अपने अंदर एक कोड शेयर करना होता है कि आप अगर दूसरे 10 कस्टमर को लेके आते हो तो आपको 10% यहाँ पे आपको सर्विस का मिलेगा। उस चक्कर में वो क्लाइंट नया रेफरेंस लेके आता है। ये अब सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ी बात होती है। मैन्युअली करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन नए जमाने का नया हथियार है, आज दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। तो हमने वो पहले ही एडवांस में ही आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दिया है। आप उसको उपयोग करना सीखो। उसमें उसमें जो आपका कोड है वो, और लिंक के अलावा आपको जो लिखना है, गुजराती हिंदी आपको जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है। बी मास्टर इन आस्किंग क्वेश्चंस, यूज डेटा, डेटा कैन चेंज द गेम। आपको डेटा को उपयोग करना है। सबसे बड़ी गलती यही, अगर आप डेटा इकट्ठा करो फिर डेटा के ऊपर काम करोगे, रिजल्ट पक्का बढ़ेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं सूरत गया था। तो मैं सुमित सर के साथ गया था बीजेपी की ऑफिस में। वहां मैं बस देखता रहा, सुमित को कुछ काम था तो मैं गया। भाई साहब, वो लोगों का एप्लीकेशन मैंने देखा, वो लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है बीजेपी वालों ने। उनकी तैयारी देखी तो मुझे शर्म आ गई यार, क्या तैयारी! मैंने सुमित को बोला, तू इधर देख, यहाँ से सीखना चाहिए हमें। क्या तैयारी है, कितनी तैयारी! हर ऑफिस में कितने कार्यकर्ता है, उनका अलग से एप्लीकेशन है, उनका एक कोड वर्क है। वो कौन सा एरिया देख रहा है, उस एरिया में वो क्या काम करता है, सारी जानकारी उस एरिया के लीडर के पास होती है। भाई साहब, एग्जाम जैसे कल परीक्षा है ना, ऐसे काम करते हैं ये लोग। अभी उन्होंने इतना एडवांस कर लिया है कि पूरा बीजेपी का एप्लीकेशन अलग आ गया है। आपकी हरकतें ऊपर तक दिखती है, ऊपर तक आदमी रिपोर्ट्स बनता है पूरा। डाटा मतलब, मेरा एक गहरी लाइन बता रहा हूं कि जितने बड़ा नेता बनना है ना आपको, उतनी छोटी गलियों में आपको जाना पड़ेगा। जितनी बारीकाई से आप, अगर आपके पास डेटा है ना, तो डेटा आपको एक दिन जिंदगी में बहुत ऊपर ले लेगा। इमोशन से फैसला मत करो, डेटा से करो। अगर फैसला डेटा से कर रहे हो, इमोशन में आ रहा है कि आज मैं ये चीज खरीद लूं, लेकिन डेटा बोलता है मत खरीदना, तेरे पास जगह नहीं है, पैसे हैं नहीं ऑलरेडी, है ना। तो हमें डेटा के साथ चलना। डेटा क्या बोल, इमोशन ने बोला ले ले, लेकिन डेटा बोलता है बैलेंस ही नहीं है, ज्यादा जिगरा मत कर, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है। यूज द टूल्स टू गैर रिजल्ट को बढ़ाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। टूल्स जो भी हमारे सेल्स के लिए जो टूल्स लगते हैं, अब बिना हथियार के जाओगे किसी के पास तो आपका इज्जत कैसे होगा? कोई भी सेल्स करो या सर्विस देते हो तो टूल्स साधन संपन्न होने चाहिए। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो पैसा सर्विस में लगा, वो टूल्स में लगा। अच्छी कुर्सी होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो हर साल कुर्सी चेंज कर दो, खराब हो गई है तो। थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। मैं ये, देखो, जो भी आपकी यथाशक्ति है उसके हिसाब से चीजों का, पब्लिक को अच्छा लगना बहुत जरूरी है। जब वो आता है तो उसको अच्छा लगना। कितने का कलर आता है, थोड़ा कलर कर दिया या वॉलपेपर लगा दिया या थोड़ा सा सुगंध लगा दिया, अच्छी कुर्सी है, साधन संपन्न है आपके पास, कंघी वगैरह जो भी आप यूज करते हो तो अच्छी पोजीशन वाली। वैक्स का मशीन खराब हो गया, एकदम बकवास हो गया तो चेंज कर दो, सस्ता ही आता है। ठीक है। तो जो भी आप एनवायरनमेंट अच्छा, टूल्स अच्छा यूज करो। दूसरा 80-20 का रूल्स, इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। लगभग 756 हो गया, कितना हो गया है? 46 सर। 46, फोर्टी यस। सेवन हुआ, हाँ। ठीक है, ये लास्ट लाइन है। 80-20 रूल्स क्या होता है कि 20% लोग आपको 80% परिणाम देते हैं, और 80% लोग मिलके 20% परिणाम देंगे। जो भी आपका, अगर 1 लाख का वॉल्यूम है तो कुछ सर्विस आपकी ऐसी होगी जो आप, 20% सर्विस आपकी ऐसी होगी जो 80% रिजल्ट देगी, और बाकी सारा 80% सर्विस से आपको सिर्फ 20। अब थ्रेडिंग से आपको 30-50 रुपया आता है, उससे क्या घर चलेगा? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो 20% है, 100 सेल हुई महीने की, लेकिन 20 सेल ही आपको 80% परिणाम लेके आती है।
तो ये सेल्स में दोनों चलता है, हमें सबकी जरूरत है, हमें दोनों को संभालना है, लेकिन ज्यादा अपना टाइम 20% पे, क्योंकि हमें 20% से 80% की कमाई हो रही है, तो अपना 80% टाइम 20% पे लगाओ। 20% वाली सर्विस पे आप ज्यादा बिजी होने चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम आज के सेशन को वाइंड अप करते, अभी भी लगता है 2-3 सेशन और चलेंगे सेल्स के ऊपर ही। तो आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं माइक ओपन करता हूँ आपके लिए। जो अच्छा लगा आपको वो डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए। यस, और किसी ने अगर आज सेल्स किया है कल, तो वो बता सकता है कि कल आपने कितने रुपये का सेल्स किया। कि सर मैंने 1,000 रुपये का सेल्स किया, किसी ने 2,000 का किया, तो वो भी बता सकता है। सेल्स की कोई अच्छी बात आपको लगती है, आप जो मैंने बताई उसके अलावा आपके पास कुछ अच्छी बात है, वो भी बता सकते हो, या जो मैंने बताई उसमें जो अच्छा लगा वो भी बता सकते हो। यस, माइक इज गोस टू यू, अब आपकी बारी। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और आपने जैसे बताया कि सेल्स पहले बता दीजिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं कल मैंने 4,300 का सेल्स किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चार हजार शानदार। तीन सौ का सेल किया है। और मैंने स्किन एनालाइज फ्री रखा है। तो मेरे पास जो मशीन है उससे मैंने पहले स्किन एनालाइज किया, उसका सीबम जाना, मॉइस्चराइजर जाना, उसका मॉइस्चर क्या है स्किन में, और हर स्किन एक एक जगह पे दिखाया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसकी स्किन को एनालाइज करके उसको समझाया कि आपकी स्किन के अपर आप तो दिखते अच्छे हो, लेकिन स्किन के एक लेयर पीछे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो स्टार्ट होने हो गए, तो उसको अगर केयर करना है तो आपको ये पूरा सिस्टम से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे से पूरा पैकेज पूरा लिया, और उस पे मैंने उनको डेमो के तौर पे हमारा फेशियल करके दिया। तो 12 महीने की चैनल में फेशियल में आ गए मेरे पास, क्या 12 महीना आप ही के पास आना है। तो वो चलिए, चीज आप ही से सीखी। करती तो थी लेकिन शानदार तरीके से आपसे सीखा। ये मॉर्निंग स्कूल से सीखा। तो थैंक यू सो मच सर। और आज की सारी बातों में बहुत अच्छी अच्छी सारी बातें थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि आपको जो करना पड़े वो करो, आपको जो अच्छा लगे वो नहीं करो। थैंक यू सो मच। यस मितेश जी, मजा आ गई सर। मैं बोल देता हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये आपका 20 साल का निचोड़ आपने पीपीटी में डाला है, क्योंकि मैं भी पीपीटी बनाता हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है और कहाँ कहाँ से कंटेंट इकट्ठे करने पड़ते हैं। आपने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा डिलीवर किया। एक बात जो सबसे अच्छी आज के सेशन में लगी कि कस्टमर 3 फेज में प्रोडक्ट खरीदता है, पहले आपको खरीदता है, फिर कंपनी को, फिर प्रोडक्ट को, फिर प्रोडक्ट को, फिर कंपनी को। आप अच्छे नहीं लगे, फिर कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप उनको अच्छे नहीं लगे। अगर आप अच्छे लग गए, कंपनी अच्छी हो या ना हो, प्रोडक्ट अच्छी हो या ना हो, वो खरीदेगा, क्योंकि उनको आप अच्छे लग गए हो। ये बात बहुत अच्छी है, और ये ही एक्चुअली कोर है। सेल्स का कोर यही है। और आपने अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो कस्टमर पुल होके आपके पास आएगा कि मुझे काम आप ही के साथ करना है। बहुत मजा आई सर, बहुत अमेजिंग सेशन था, और आप लगा रहे हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं आपको मतलब कहता हूँ कि आप इसको अभी भी कंटिन्यू रखिए, कुछ और बना सकते हो। अभी सेल्स इसमें अभी 85 स्लाइड है, अभी तो 40 ही में गुजरा हूँ। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया सर, कंटिन्यू रखिए और ऐसे ज्ञान देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और सर आप याद रख के मुझे ये भेज देना मेरे ईमेल पे, बेटा मैं भेज याद दूंगा, रख। लेकिन पूरा आप अगर मुझे एक बार बनाने दे आप पूरा उसको। लेकिन पहली बारी सेल्स 1 2 3 तो भेज दो। चल ठीक है, पूरा ही भेज दूंगा, आप चल। अगर मुझसे प्यार करते हो तो आज भेज दोगे। आज मैं देखता हूँ आपका प्यार। चलो बाय। सर सर अल्पेश सर हमेशा इमोशनली सुनो, ब्लैकमेल बहुत करते हेलो, हैं। सुनो सुनो, हाँ ये क्लोजिंग लाइन है, ये सीखना है। हाँ, क्लोजिंग लाइन, इमोशन का बराबर है। उपयोग करके कैसे सेल्स को क्लोज किया जाता है, हाँ, ये सीखो। हाँ, ये अल्पेश ગુજરાતીમાં सर से કેવું ને, सीखो। ગુજરાતીમાં કેવું ને તો તમને તમારી મમ્મીના સોગંદનું નામ મોકલેલા હતા. हाय બરાબર. हाय। ચાલો ચાલો, થેન્ક યુ. हेलो। हाँ, यस मैडम। हाँ, મેં કાલે 7,200 નું સેલિંગ કર્યું.
अरे मैडम क्या बात है, क्या बात है, ઓકે आपके लिए तो ताली અને बनती है, હું ताली। ઇન્સ્ટાનું યુઝ કરતી સર અને હું લિપ સુધી કરના स्वीट पॉइजन तो है ही है वो। યસ મેમ હું ઇન્સ્ટા યુઝ નહીં કરતી પણ બરોડામાં જે લિપ્સ બ્યુટી કેર છે ને એના રિવ્યુ જોઈને અમે 4 બ્યુટિશિયન ગયા હતા ત્યાં. તો આપણે બી 2 પૈસા કમાવા હોય તો આપણે એને જે રિસેપ્શન પર ઊભા હોય એમને પૂછે તો ખરા ને. તો મારી જોડે ચાલે ને બેન બોલી કે અમે બ્યુટિશિયન છે તો અમારે આ આવી રીતે ગ્રો કરવો છે. તો બધા એવું કહે છે કે એનું હેર સ્પા કરે ને તો બેબી હેર ફૂટે છે. તો હું જ્યાં બી જાઉં ને તો મારા પર્સમાં હું આપણું કોમ્બો હેરનું છે, સ્કિનનું છે, બધું રાખું જ. અને વિઝિટિંગ કાર્ડ આપી દઉં ને જેવું લાગે કે મારા જેવું વ્યક્તિ છે તો એને હું પ્રોપરલી નંબર આપી બી દઉં ને લઈ બી લઉં. તો એક બેનને મેં નંબર આપ્યો. પછી કે મને 2 સીટિંગ થયા અને કે ત્રીજા સીટિંગ કે મારું જ્યાં વાળ હતા ને આખર સ્કાલ્પમાંથી થોડુંક મને 2 સીટિંગમાં તો સારું લાગ્યું પણ ત્રીજી સીટિંગમાં કે નીકળી ગયા વાળ. હવે અહીંયા આગળ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસ છે પીચ ચોકડી. ત્યાંના જે બેન નીકળ્યા હું ત્યાં જઈને એમને હું આપી આવી આખું હેરનો કોમ્બો આપી આવી અને મેં એમને એડવાન્સ બી કહ્યું હતું કે 1-2 તમે વોશ કરશો ને એટલે થોડા વાળ વધારે નીકળશે કારણ કે આપણું જે પ્રોડક્ટ છે ને 1-2 વખત થોડુંક નીકળે છે કે કેમ કે એ થોડા ડેમેજ વાળ કાઢી નાખે છે. પછી મેં એને મેસેજ કર્યો કે આંટી આવું થાય છે તો મેં એને એવું કહ્યું મેં કીધું તું ઓનિયન હેર સૂટનો યુઝ કર. તો કે કેવી રીતના કરવાનું તો મેં કીધું આવી રીતે. એને 2 વખત હજુ ટ્રીટમેન્ટ કરી છે ને હવે મારા હેર લોસ ઓછા થઈ ગયા છે કે. ત્યાં પછી એને મને કાલે મેં એને 2 હેરના કોમ્બો આપી આવી. એને જે સજેસ્ટ કરતું બીજાને બી એ બેને થાઇરોઇડ છે. તો કે મારા વાળ નીકળી ગયા. મેં કીધું થાઇરોઇડમાં એવું ના હોય કે વાળ નીકળી જાય પણ આપણે જે સ્ટ્રેસ લઈએ આપણે ખાવા પીવાની અત્યારે આવું બધું થઈ ગયું છે એટલે એને આવું બધા પ્રોબ્લેમ હતો. તો કાલે મેં હેરના 2 કોમ્બો આપ્યા. પછી હું હોમ સર્વિસ આપું છું ને તો ત્યાં હું હેર કલર કરવા ગઈ. તો મેં એને હેર કલર કરતા વાતો કરતા તમારી સ્કિન બહુ ડલ થઈ ગઈ તો કે તમે એવું શું યુઝ કરો તો તમારી સ્કિન આટલી ફાઇન છે એમ. એટલે મેં પર્સમાંથી કાઢીને એને હેર કલરનો ટાઈમ 45 મિનિટનો હતો મૂકી રાખ્યો ને પછી મેં એને શાવર કેપ પહેરાઈને અને આ 3 કોમ્બો યુઝ કરી આપ્યું. આપણું ખાલી ગ્લો ફેસ વોશ, મોઇશ્ચરાઇઝર અને સનસ્ક્રીન આટલું એને કરી આપ્યું ને તો કે અત્યારે તમારી પાસે છે હું અત્યારે એમને પાછું આપવા જઈશ. એમને મને 3 કીટ આવી રીતના મંગાવી છે આજે એટલે હું આજે પાછી ફરી આપવા જઈશું. થેન્ક યુ સો મચ સર. बहुत बढ़िया, यस। और कोई? यस सर, हीना जसानी फ्रॉम अहमदाबाद। सर आपका सेशन रहता है तो मजा ही आ जाता है। सर एक बार मैं और भी बताना चाहूंगी कि जैसे महाभारत का सेशन कंटिन्यू हुआ था ना तो लाइनअप था सब। ये आपका जो आधा आधा आए इससे अच्छा है कि आप पूरा एक वीक ही ले सकते हैं ऐसा ताकि Yes, सबको sir. हो जाए, है ना। और दूसरा क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे मतलब मेरी टीम यहाँ पे नई है, उनको अभी पूरा सीखना बाकी है। वो तो लोग अभी बेबी हम स्टेज पे है सर। देखो, मैंने अभी ये जो चौथा सेशन है ना, आज का रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा अपनी चैनल पे, तो अपने समय पे इसको बार बार सुन सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा करके। सो डोंट वरी। दूसरा, कई बार जैसे खाने में रोज रसगुल्ला दे देंगे तो आप रसगुल्ले से भी उब जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा मिक्स करके देते हैं आपको, समझ रहे हो? तो ताकि आपको जैसे कभी मजा रहे, मजा मरना नहीं चाहिए, ये मेन सबसे मेरे लिए टारगेट होता है कि मजा नहीं मरना चाहिए। ये किसी जी जी। एक से कम नहीं होता है। तो मिल ओके। जाएगा आपका, ये सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे चैनल पे। मैं डालने वाला हूँ नैया मैडम का भी, कल वाला भी मैं डालने वाला हूँ। जो ऑलमोस्ट सारे सेशन जो आपको अच्छे लगे हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? ओके सर। डन। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जोली मैम आपको सुनने के लिए तो मजा ही आता है, आपसे इंस्पिरेशन मिलता है और टिप मिल जाती है। सो अभी जिन्होंने शेयर किया शायद वासंती बहन थे ना हाँ कि जो होम सर्विस दे रहे हैं और ये सारी टिप्स हमको मिलती रहती है क्योंकि अभी हमारा बेबी स्टेज चल रहा है पूरी टीम का, अभी सब सीख रहे हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि जो पर्सन यहाँ पे पुराने हैं वो हर बार ट्रेनिंग के ऊपर तो आप मतलब अपना देते ही है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपने सर आप पूछ लीजिए कि आज कितने सेल किया, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे ना कि हमने ऐसे किया तो सेल हुआ। तो ये टिप्स हमारे पूरे टीम को मिलती रहेगी और उनको भी ये आइडिया रहेगा कि अच्छा ऐसे करने से सेल होता है। तो ये भी टिप्स हमको मिलती रहेगी हमारी टीम को। सो हमारे पूरे टीम के लोग यहाँ पे बैठे ही हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े हस्ती बैठे हैं, भूपेंद्र पनारा जी। शायद सब लोग जानते, पता नहीं। सर क्या आप अपना परिचय देंगे?
अगर सर निकल नहीं गए हैं तो। नहीं है, अंदर ही है, भूपेंद्र सर अंदर ही है। अच्छा, वो दिख मेरे रहे हैं। गुरु है। प्लीज सर, आप अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो आप अपना स्पीकर ऑन करके भी प्लीज आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, आपको कैसा लगा? मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, तो यहाँ पे कैसा लगा? लगता है वो माइक ओपन नहीं कर पा रहा है। डोंट वरी, नो इश्यू। तो कोई बात अजय नहीं है अजय जी बोलिए, अजय जी, अजय जी। वाघेला अजय बोलिए। जी भी यहाँ पे है। यस। ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. પહેલા તો આજે મારો બીજો દિવસ છે પહેલો આજે મીટિંગ ની અંદર. પણ આજનો જે સેક્શન નીતિશભાઈ જે લીધું મને ખરેખર બહુ ગમ્યું. ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન હતા મારા એ આજે સોલ્વ થઈ ગયા. હવે મને એવું લાગે છે કે આ સેક્શન ઉપર મારે પણ આવવું પડશે, કારણ કે આપણે ઘણા અનુભવ હોય આપણો, પણ અમુક જગ્યાએ આપણે કંઈક તો વીક પોઈન્ટ હોય છે. કે ધારો કે અત્યારે એમને ઘણા બધા પોઈન્ટો આપ્યા, એમાંથી મારા માટે એક પોઈન્ટ મને બહુ ગમ્યો કે તમે ગ્રાહક તો બનાવી દો છો, ગ્રાહક બનાવ્યા પછી પણ એમનું જે ધ્યાન નથી આપી શકતા ને, એ આપણો વીક પોઈન્ટ છે. કારણ કે એના ફોલોઅપ નહીં લઈએ તો તમે ગમે તેવું અત્યારે શરૂઆતના અંદર તમે ધારો કે અત્યારે મારી જે ઓપ્શન ની અંદર મેં કોકનું જોઈનિંગ કરાવ્યું, શરૂઆતમાં એના અંદર જે પાવર છે એના જે જોઈનિંગ કરાવી દઈએ, પણ એના પછી જે એનો ટાઈમ આપવો જોઈએ ને એ જેવું નહીં આપું ને તેનો ગ્રોથ વધશે જ નહીં. તો જે વ્યક્તિ જોઈનિંગ કરાવે છે અથવા જે આપણી જે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવે છે, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા પછી જ્યાં સુધી વ્યક્તિ કમ્પ્લીટ ના થાય ત્યાં સુધી એનું ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. મને એવું લાગે છે આજના સેક્શનનું જે મેં સ્ટોરી જે નીતિશભાઈ બતાવ્યા એના ઉપર કે પહેલા એનું કમ્પ્લીટ ધ્યાન આપો. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ આપણે એકને તૈયાર કર્યો એને અડધું આપીને અને બીજે જતા રહીએ તો એમાં શું થશે કે આપણે જે વ્યક્તિ જોડે જે નોલેજ અત્યારે હું જે લઈ રહ્યો છું નોલેજ, એમાં મને એટલી તો ખબર પડી કે ના મારા પણ આ ધ્યાન આપવું જરૂરી. કારણ કે હું પોતે મને એટલી ખબર પડી મારામાં આ વીક પોઈન્ટ હતો. કારણ કે હું દરેક જગ્યાએ ગ્રાહકો બનાવું પણ ગ્રાહકો બનાવ્યા પછી હું એમનું ધ્યાન નથી આપી શકતો. તો મારે પહેલા મારામાં સુધારો કરવો પડશે, અને એ તમને પણ કહું છું આ બહુ જરૂરી છે આ પોઈન્ટ. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अजय भाई इतने बड़े इंसान, मतलब वो उनके पास तो कितनी बड़ी फौज है, टीम है, फिर भी उन्होंने ये बताया कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे सुधारनी है। सो हेड्स अप सर, मैं यहाँ पे हर किसी को बताना चाहूंगी, स्पेशली टीम, कि देखो आप यहाँ से सर ये नहीं पूछते आपको क्या अच्छा लगा, मतलब उनको तालियां नहीं बटोरनी है, वो ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग से आपको लगा कि आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करने से आपका सेल बढ़ेगा या आपको मतलब कुछ हेल्प हो जाएगी। सो आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं कि आज की ट्रेनिंग से आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपको लगा कि अगर मैं अपने आप में ये सुधार कर लूंगी तो शायद मेरा भी काम बढ़ेगा। जी सर, यही है ना? हाँ जी, नैया मैडम, यस। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टीम। सही में सेल्स बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें देखो, हमारा काम तो हम कर ही रहे होते हैं, उससे तो हम अर्निंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक सेशन हमारा ये रहना चाहिए कि हम अगर कुछ सेलिंग भी कर रहे हैं तो वो एक प्लस हमारा साइड इनकम होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ब्यूटिशियंस होते हैं ना, तो स्लैब सीजन आती ही है। हमें पता है कि जैसे कि अभी रेनिंग सीजन आने वाली है, रेनिंग सीजन में क्या होगा, क्लाइंट्स इतने ज्यादा नहीं आएंगे। आप कितनी भी ऐसे ऑफर्स और ये सब दोगे ना, फिर भी क्या होता है, वो ज्यादा नहीं आते। बट अगर आप साइड बाय साइड कुछ सेलिंग कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट की उनको आदत लग चुकी है, तो वो कुछ भी होगा ना, लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए तो आपके पास आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग होनी है। मेन बात ये है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। मेन जितना भी पूरा निचोड़ है ना, चाहे वो क्लाइंट को लेकर है या चाहे कोई रिलेशंस है या व्हाटएवर जो भी है, सबसे मेन बात है ट्रस्ट बिल्डअप करना। आप जब ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हो और आपके पास जो चीज है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो जब ये कॉम्बो बनता है कि ट्रस्ट बिल्डअप किया एंड देन आफ्टर आपको उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो जिसका भी आपने ट्रस्ट जीता है ना, आप आराम से वो प्रोडक्ट उनको भी दे पाओगे, उनको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा होगा उस प्रोडक्ट के लिए। ट्रस्ट तो है, वो आपके कहने पे खाई में भी कूद जाएगा बंदा या जो भी है, बट उसे ये कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको बचा लूंगी भले वो खाई में जा रहा है,
राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट जो सर ने ये बताया कि जो आपको अच्छा लगता है वो मत करो, जो आपके लिए अच्छा है वो करो, राइट। एक एग्जांपल दूंगी कि मुझे किसी की स्किन को बहुत अच्छा करना है, वो मेरी इच्छा है कि मुझे उसको इस चीज पे ले जाना है, बट उसके लिए जरूरी क्या है? कॉन्फिडेंस। उसको उसके पहले मैंने, ठीक है, जो 80-20 मतलब सबका एक निचोड़ है, 80-20 का जो सर ने रेशो दिया कि 80% आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट 20% ही मिलेगा, लेकिन 20% वाला आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो देखूं कि मैंने 80 जनों की अगर आईब्रो की है बहुत बेस्ट, जिससे मुझे सिर्फ 20% ही मेरी इनकम हुई है, बट उनको मेरा जो एक मैंने ट्रस्ट बिल्डअप किया कि यस मेरा काम अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेरी कुछ चीजें बता रही हूँ, अदर दूसरा भी वो देख रहे हैं कि नहीं नैया मैम का ये काम भी अच्छा है, ओके उन्होंने इसका भी अच्छा किया हुआ है। तो जब मेरा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तब मैं जब उनको एक स्किन के लिए या हेयर के लिए या व्हाटएवर कोई भी चीज उनको प्रेजेंट करने के लिए बोलूंगी, तो वो मेरा 80% वाला काम होगा, जिससे 20% की 80 लोगों में से अगर मेरे 10 क्लाइंट भी ऐसे बन गए कि जो मेरे से हायर ट्रीटमेंट्स करवाने वाले हैं, मेरे से अच्छी प्रोडक्ट्स वो परचेज करने वाले हैं, तो वो 20% काम करके मैं 80% वाले पे कन्वर्ट करूंगी इनकम सोर्स में, राइट। जहां तक हमें मैं अपना समझी। हमें अपना 80% ध्यान हमें अपना 80% ध्यान उस 20% पे लगाना है जहां से तुम्हारी 80% आमदनी आती है। आती है, यस। तो पहले मैंने वही किया कि जो उनको पसंद था वो काम मैंने किया, आईब्रो 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 आईब्रो, बस आईब्रो, ठीक है। उसके बाद मुझे जो अच्छा लगता था वो मैंने किया, वो 20% के ऊपर, जिससे मेरी इनकम 80% हो गई। देखो मैं आपको तो एक यही है। थोड़ा सा 1-2 लाइन में सीक्रेट बताता हूँ। कई बार हम रोते हैं कि सर मेरा सेल अच्छा नहीं है, मान गया तेरा सेल अच्छा नहीं है, लेकिन बढ़ाने के लिए तू क्या कर रहा है? क्या तो कोई किताब पढ़ रहा है? ना। कोई ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जिसका सेल्स बहुत अच्छा हो, उसकी बातें सुन रहा है? ना। तो अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? सर मैं फाइनेंस में कच्ची हूं। तूने फाइनेंस की कितनी किताब पढ़ी? क्या नॉलेज है तेरा फाइनेंस का? जब तूने ना किताब पढ़ी, ना किसी को नॉलेज है, ना उसको मिलता है, तो तेरा अपने आप तो देखो 7 किलो का शरीर 70 किलो का अपने आप हो जाता है। दिमाग का ऐसा नहीं है। दिमाग को जानबूझ के अगर तुम बड़ा नहीं करोगे तो अनजाने में वो छोटा रह जाएगा जिंदगी भर। शरीर 7 का 70 का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुदरती है। 3 किलो का बॉडी 80 किलो का हो जाएगा, चिंता मत करो, भगवान सब सेटिंग कर देगा। लेकिन 80 किलो की बॉडी में 3 साल का दिमाग रह जाएगा अगर इसको ट्रेन नहीं किया तो। समझ में आया आपको? तो हमें एकदम अपने क्या सही बात बात दिमाग है। को है सर, कंटिन्यूस शानदार सही बात है। कही अरे नित्य इसके सर लिए सही बात। आपको गुड कंटिन्यूस मॉर्निंग सर। सीखना पड़ेगा। जी जी योगेंद्र जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और एक हाँ हमारे टुनटुन भाई हैं जिन्होंने हाँ B2B ब्रांड पार्टनर स्टार्ट किया है। ठीक और है। मैं चाहूंगा कि वो भी आज कुछ बताएं कि आज उन्होंने मीटिंग से क्या सीखा। टुनटुन जी भाई। जी। यस यूपी से बोलिए, वाराणसी। उनका माइक खोलना, उनको बोलना पड़ेगा। जी जी सर। शायद निकल गए लगते हैं। है सर। है। जी जी। पहला दिन है अब, शायद इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। जी सर हो सकता है। बट हाँ इनके साथ कोई इन्होंने बात काम नहीं। स्टार्ट किया है। ओके हाँ सर। थैंक कोई बात नहीं, आप उनको बस रेगुलर मॉर्निंग स्कूल में, हमारे जितने भी नए लोग हमारे साथी मित्र आते हैं उनको आप रेगुलर हमारे मॉर्निंग मीटिंग में लेके आइए। मैं आपको एक चीज और, मेरे मेरे मुंह से एक लाइन छूट जाएगी, बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है कि जिंदगी में जितनी देर तक आप आसान काम करते रहोगे जिंदगी नर्क बन जाएगी। जितनी देर तक जिंदगी में आसान काम करते रहोगे जिंदगी मुश्किल बनती जाएगी। जितना मुश्किल काम करने का आदत डालोगे आप, जिंदगी उतनी ही आसान बनती जाएगी। और कोई सही भी काम बात है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने उसको करना चालू नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं लगाया, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया। आप सीखना चालू कर दोगे
आज मेरे लिए मेकअप करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। लेकिन 15-20 दिन, 1 महीना अगर मैं किसी के पीछे लग गया सीखने को, तो मैं सीख जाऊंगा। सही बात। जरूरी है वो करना है, बात खत्म। और जरूरी, हमें जनरली जिंदगी के जो सीक्रेट्स है सक्सेस, वो बोरियत, सक्सेस का रास्ता है ना एकदम बोरिंग है। पैसे कमाने का रास्ता मनोरंजन वाला नहीं है, बोरिंग है, हाँ पूरा बोरिंग। इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपने को डोपामाइन चाहिए, अपने को कुछ मजा आना चाहिए। लेकिन सक्सेस का जो रास्ता है ना, एकदम बोरिंग रास्ता है। आप देखना, घंटों 5-6 मूवी देख सकते हो, लेकिन न्यूज चैनल आप अच्छा नहीं देख पाओगे। आप बीबीसी, मतलब बिजनेस चैनल, आप 1 घंटा देख लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा दिमाग का फट गया, ऐसा लगेगा, क्योंकि तेरा दिमाग इतना ही है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, कंपनी चलाते, उन, मेरे जो मौसा जी मर गए, वो, उनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ का था कंपनी का। उनको ये नहीं मालूम कि अमिताभ बच्चन कौन है, नहीं मालूम, इंटरेस्ट भी नहीं है। उनको समझाना पड़ता कि अरे मौसा जी, अमिताभ बच्चन एक हीरो है। बोला क्या हीरो, उसको इंटरेस्ट ही नहीं, उसकी दुनिया ही अलग है। तो आपका जीवन है, वैसे टाइम काफी हो चुका है, 8:09 हो गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, और सेल्स के ऊपर इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, और सारे पुराने टॉपिक भी मैं डाल दूंगा टाइम निकाल के। सो आपको सारे सीरीज मिले, कोशिश कर रहे। सुमित सर को मैंने बोल दिया है कि हफ्ते में एक बार तू आजा भाई महाभारत लेके, ऐसे सीरीज में नहीं, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। वो महाभारत पे बोलता रहेगा, मेरा इस टाइप का टॉपिक्स रहेगा अलग अलग, अल्पेश का किताब पे रहेगा। बाकी बचे 2 दिन, उसमें आप लोग आ जाइए, कोई हाइड्रा लेके आ जाओ, कोई कुछ भी लेके आ जाओ, आपका जो मन करे लेके आ जाओ, टेंशन नहीं है। तो बीच बीच में हम, और मेरा तो, मैं तो अपना तो कुर्बान करने को, मेरी जिद तब है जब मेरी जरूरत ना पड़े, मेरी जिद तब है। नेक्स्ट टाइम, यस सर, जी सॉरी सर, सॉरी। प्लीज, डन, नेक्स्ट ठीक टाइम है। अजय भाई हाँ का टॉपिक रखिएगा। अजय भाई, आपको भी सुनना है हमको। जरूर जरूर जरूर, जो भी अपना राइट, अनुभव है बांटिए, कोई इशू क्यों नहीं। नहीं। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स क्लोज डाउन। आप सबका बहुत धन्यवाद, आते रहिए और नए लोगों को, साथी मित्रों को लाते रहिए, ताकि हम इस आंकड़े को 2 शून्य और पीछे लगा देवे। Mr. Sir, very nice. थैंक यू, Very थैंक nice. यू जी प्रज्ञेश जी, थैंक यू। Very nice.